नमस्कार। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, 28 मई को पूरी दुनिया में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2014 में की गई, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य रहा कि लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के प्रति जागरूक करना। चाइल्ड राइट्स एंड यू 2022 के सर्वे के अनुसार अभी भी 12% लड़कियां इसे भगवान के द्वारा दिया गया अभिशाप मानती हैं या किसी न किसी बीमारी का कारण मानती हैं। 61.4% लड़कियां अभी भी इसे समाज में शर्म का कारण मानती हैं। 44.6% लड़कियां अभी भी घर के बने कपड़े का प्रयोग करती हैं या घर से ही कुछ ऐसे घरेलू उत्पाद का प्रयोग करती हैं अपने मासिक धर्म के अनुसार। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, जब हम बात करते हैं माताओं की, तो अभी भी 27% लड़कियां ये मानती हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी हमें अपनी मां से मिली या हमारी बड़ी बहन ने दी। आखिर हमें इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता क्यों है? कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं, कौन कौन से ऐसे टैबूज हैं जो कि इसके साथ संबंधित है? किस तरह से हम अपनी बच्चियों को, महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं कि वो अपने आप को स्वच्छता रखकर बीमारी से बचा सके? कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमिता गुप्ता जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी शुक्रिया। जैसे कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। कोई समय था कि जब महिलाएं, हम कहेंगे बच्चियां, आपस में इस बात करने में भी हिचकिचाती थी और माँ हमेशा बच्चे को कहती थी कि देखो तुम्हें पीरियड स्टार्ट हो गए तो इसके बारे में किसी को बताना नहीं। जी जी जी, लेकिन आज हमें इसके बारे में खुल के बात करनी है, क्योंकि माहवारी का आना कुदरत का एक नियम है। और अलका जी, किसी किसी सोसाइटी में, जैसे साउथ की तरफ, जब किसी लड़की को पीरियड्स शुरू होते हैं, माहवारी शुरू होती है, तो उनके लिए ये सेलिब्रेशन होती है। और मेडिकली भी मैं कहूँगी कि माहवारी का आना मतलब है कि वो जो लड़की है वो कंप्लीट फीमेल है। क्योंकि अगर प्रॉपर टाइम पे पीरियड्स नहीं आते, अब पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर टाइम क्या है। जैसे आजकल 12 इयर्स टू 14 इयर्स है, लेकिन पहले 14 इयर्स था, कोई 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। अब थोड़ा जल्दी आना शुरू हो, क्योंकि लड़कियां मेंटली जल्दी मैच्योर हो रही हैं। टीवी है, मोबाइल है, यूट्यूब है, स्कूल्स में उनको जल्दी पता चल जाता कि माहवारी क्या है, तो वो ब्रेन जल्दी मैच्योर हो जाता, तो माहवारी का समय भी थोड़ा पहले हो गया है। दोस्तों, ये जो आप समय पहले की बात कर रहे हैं, तो आज हमने देखा है कि बच्चे जो चौथी कक्षा में पढ़ती है, हम 8+ ले लेंगे, 8.5 साल की बच्ची जो उसको माहवारी शुरू होती है, और ऐसे ही मेनोपॉज का टाइम जो है 8 to 10 पे अगर माहवारी शुरू होती है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना जरूरी है जी। लेकिन 10 तक भी आ गया है। अभी हमारे पास आती है माताएं, वो चिंतित होती हैं कि उनका बच्चा अभी 10 साल का है और उनको माहवारी शुरू हो गई है, क्योंकि वो हैंडल भी नहीं कर पाती। लेकिन मेडिकली 10 साल के ऊपर अगर माहवारी शुरू होती है तो हम उसको नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन 8 to 10 में थोड़ा हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके बारे में हमें खुल के बात करनी है। मैं समझती हूँ कि आजकल स्कूल्स में अच्छी तरह उनको बताया जाता है कि जैसे ही बच्चा जो है 10+ होता है तो टीचर्स उनको बताना शुरू कर देती हैं इसके बारे में, और उनके घर में मैसेज भी भेजा जाता है कि उनके बैग में एक सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए, या स्कूल वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्वच्छता सरस्वती संपदा, ये मैंने एक स्लोगन बनाया है, क्योंकि यहाँ स्वच्छता है, वहीं पे सरस्वती का वास होता है और वहीं पे लक्ष्मी का भी वास होता है। तो लेकिन ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमने बात करनी है, वो तो हमारी सेहत से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ही सिस्टम है। तो हमें ये जो एक नॉर्मल कुदरती नियम है, इसके बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए जैसे नॉर्मल रूटीन में 3 से 5 दिन तक माहवारी चल सकती है, और एक दिन में 2 से 3 पैड तक यूज कर सकते हैं, लड़की यूज कर सकती है। और इसमें क्या है कि हमें अगर हाइजीन मेंटेन करनी है तो फ्रीक्वेंट पैड चेंजिंग, मतलब कि ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए पैड, और 3-4 पैड जो है एक्सपेक्टेड है एक दिन में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कपड़ा, ठीक है, कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। कॉटन जो है क्लॉथ बहुत अच्छा है इसके लिए, उसमें एब्जॉर्बेंट शक्ति भी होती है, लेकिन उसको अच्छी तरह प्रॉपर वॉश करना है, उसके बाद उसको प्रेस करना, आयरनिंग करनी है।
धूप में सुखाना है फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कितनी एनजीओज हैं और स्कूल प्रोग्राम्स के अंडर भी लड़कियों को 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे सस्ता तो कपड़ा भी नहीं पड़ सकता। बिल्कुल। लेकिन जागरूकता की जरूरत है। स्कूल्स में लड़कियों को बताना कि ये अवेलेबिलिटी है, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन जो है अवेलेबल हैं, और हाइजीन क्यों जरूरी है। ये तो सबको पता है कि ब्लड जहां भी होगा ना वो इन्फेक्शन का सोर्स रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर बच्चियों में ये जागरूकता नहीं होगी कि उनको फ्रीक्वेंट पैड चेंज करना है, साफ सुथरा यूज करना है, उनका जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी साफ होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, तो क्या हो सकता है अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो इन्फेक्शन फिर वो क्या असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, पेट की तरफ जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, पेट दर्द होगा, और इल हेल्थ, अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, खाना नहीं अच्छा खाएंगी, और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, उससे ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। राइट। या फिर कभी कभी बहुत सीवियर इन्फेक्शंस लाइक जिसको हम अपने मेडिकली बोलते हैं पेरिटोनाइटिस या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। और उसके बाद माहवारी ज्यादा भी आती है, या फिर जब उनकी शादी हो जाएगी तो इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और बच्चा पैदा करने में कठिनाई आ सकती है। तो ये है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है इन दिनों में। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे हैं स्वच्छता बहुत जरूरी है, आपने बहुत सी बीमारियां जो है उनके बारे में भी बताया कि अगर हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो ये हो सकता है असेंडिंग इन्फेक्शन, बिल्कुल ऊपर की तरफ इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, बच्चियां अक्सर ये सोचती हैं, और खासतौर से जो बच्चियां अभी नई नई इस साइकिल में आती हैं, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं पहले दिन दूसरे दिन। एक तो है कि फ्लो, ब्लड फ्लो, और दूसरा बैक पेन की प्रॉब्लम बताई जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाती हैं, उनको वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी बच्चियां जो हैं वो पहले दिन स्कूल या कॉलेज जहां भी जाती हैं एक्चुअली वो उस दिन रेस्ट करती हैं, सो दैट इज सीकनेस हॉलीडे फॉर देम। सो आपको क्या लगता है कि ये तो हमें पहले ना इनको मेंटली प्रिपेयर करना है। देखो 100 में से 30 लड़कियों को माहवारी के दिनों में दर्द होगा, लेकिन पेन किलर खा सकते हैं। और जनरली माएँ सोच रही हैं अगर हम इनको पेन किलर दे देंगे तो इनके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ये इनके साथ यूज टू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। नंबर 2, माहवारी को बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस समझें, और उनको खाने पीने में भी नहीं मना करना। जैसे कुछ लोग कहते खट्टा नहीं देना है, पहले तो बहुत टैबूज होते थे, किचन में नहीं जाने देते थे, सोचते थे ये अपवित्र दिन है, लेकिन ये तो कुदरत का नियम है। तो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया था दिखाने के लिए कि प्रेगनेंसी है नहीं है, उसने बहुत अच्छा तरीका बनाया था। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पता चल जाता था कि अब लड़की जो है मैच्योर हो गई है, पहले जैसे पीरियड स्टार्ट हो गए तो लड़की मैच्योर हो गई है। फिर प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चलता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसको बिल्कुल टैबू नहीं मानना है, और एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। बच्चों को आपको ये समझाना है कि अगर माहवारी नहीं शुरू होगी तब हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं शुरू हुई है। जैसे अगर किसी को, लड़की को आज के समय में 14 साल तक माहवारी शुरू नहीं होती है तो उनको डॉक्टर के पास जाना है कि क्यों नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल सही। तो ये तो एक कंप्लीटनेस ऑफ फीमेल है कि इसको माहवारी बच्चा, अब आप निश्चिंत हैं कि ये कंप्लीट फीमेल है। लेकिन कुछ बच्चियां हैं जिनको ये माहवारी जो है रेगुलर नहीं होती, जिसको हम कहते हैं एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, वो रहता है। 2 महीने बच्ची रेगुलर होती है और उसके बाद जो है महीना या 2 महीने का गैप पड़ जाता है। तो माएँ अक्सर घबरा जाती हैं कि अगर हमारी बच्ची को इस किस्म का है तो इनकी प्रेगनेंसी में आगे जाकर प्रॉब्लम रहेगी। जैसे पीरियड शुरू होते हैं ना, सपोज करते हैं हम एक बच्चे को 12 साल में शुरू हो जाते हैं, 1 साल लग सकता है उसको सेट होने में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का डायरेक्ट लिंक कहाँ है, ब्रेन से। तो वो सेट होने में 1 साल लग सकता है। तो ना ही डॉक्टर पैनिक करे तो ना ही पेरेंट्स आएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन हमें उनको समझाना है कि 1 साल लग सकता है इसको रेगुलर होने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज उसको पीरियड शुरू हुए और 3 महीने नहीं आया तो वो घर बैठे रहे, नहीं, एटलीस्ट जाएं तो सही। बट इसमें इतना भी पैनिक नहीं करना है कि अगर 1 महीना अभी शुरू हुए तो 15 दिन ही डिले हो गया तो सोचना कि क्यों नहीं हो। बिकॉज हो सकता है पहले साल में 2 महीने के बाद आए या 1.5 महीने के बाद आए, वो एक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा है कि मैं ये बता दूं कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए जी। जैसे नॉर्मल ड्यूरेशन किसी का 25 डेज का होता है, 25 डेज के बाद साइकिल आता है, किसी लड़की का हो सकता है 35 डेज का हो।
सो 25 to 35 डेज ये हमने एक लिमिट रखा है। लेकिन अगर 35 डेज के ऊपर है या 25 डेज से नीचे है तो दोनों एबनॉर्मल है जी। सो अगर किसी को एस्टैब्लिश्ड पीरियड्स हो गए हैं, 2 साल हो गए उसको पीरियड आते हुए, और उसका जो साइकिल है अपने साइकिल से 25 या 35 दिन के आगे पीछे होता है, तब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके। दूसरी बात, ये जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये हमारा अपना खून है, ये कोई गंदा ब्लड नहीं है। तो इसलिए अगर वो ब्लीड ज्यादा कर रही है लड़की या औरत, दोनों केसेस में उसको खून की कमी हो जाएगी। तभी तो आपको पता है स्कूल हेल्थ में आयरन फॉलिक टैबलेट्स क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि जब वो पीरियड्स शुरू होते हैं तो ब्लड लॉस होता है। अगर बॉयज में ये ब्लड लॉस नहीं होता, गर्ल्स में होता है, तो उनको ज्यादा जरूरत है आयरन टैबलेट्स खाने की, क्योंकि जो हम खुराक लेते हैं ना उसमें आयरन बहुत कम होता है। जैसे आमतौर पे हम लोग वेजिटेरियन भी हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में आयरन थोड़ा कम होता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। और ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ये गंदा ब्लड, ये हमारा अपना खून है, और अगर ज्यादा निकलेगा तो हमें खून की कमी डेफिनेटली होगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि कई बच्चियां जो है इसलिए भी स्वच्छता नहीं रखती, वो कहती मूड स्विंग्स होते हैं, हमें बड़ी इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, हमें मतलब अलग अलग किस्म का ऐसे फियर भी रहता है मन में। सो ये मूड स्विंग्स जो है इस दौरान, इनको हम किस तरह से? तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। लेकिन इसके लिए काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। हमें बच्ची को समझाना है कि ये हार्मोनल चेंजेस है और ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम उनको काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं मेडिकली आल्सो। बट जब तक वो इग्नोरेंस होती है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मेरे पास कोई लड़की आएगी और पूछेगी कि ऐसा मुझे हो रहा, तो मैं उनको काउंसल करूंगी कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना जो कि हार्मोनल रिलेटेड है। या जैसे मैंने आपको बोला 30% गर्ल्स को पीरियड्स में पेन होती है, जब मैं उसको ये बात बता दूंगी ना 30% को होती है, तो छोटी मोटी पेन वो फील भी नहीं करेगी, और मैं उसको ये बोलूंगी कि आप पूरे एक्टिविटी फॉलो करो अपना, ये नॉर्मल है। देखो आज की डेट में टीवी में इतनी एड्स आती हैं कि वो बताते हैं कि वो सब कुछ कर रही है, बिकॉज सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं जो कि उसमें मतलब आपकी हेल्प कर सकते हैं टू टेक केयर ऑफ द पीरियड्स, राइट। तो इसको हमने एक नेचुरल फिनोमिना रखना है। और हाँ, हाइजीन पे पूरा ध्यान देना कि फ्रीक्वेंट पैड चेंज होना चाहिए, स्मेली नहीं होना चाहिए। अगर स्मेली हो गया तो आप सोसाइटी में भी नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, दैट इज एम्बैरेसमेंट। यस, तो इसलिए हमें इसको एक नॉर्मल फिनोमिना मान के नहाना भी जरूरी है और इनको एक्सेप्ट करना है मेंटली। ओके डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से आज के दिन के लिए हमारे बहुत सी महिलाएं और बच्चियां ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप 12 साल से 14 साल तक पीरियड शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आपकी बच्ची को 14 साल तक पीरियड नहीं आता तो आपको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए। और ड्यूरेशन जो है वो 25 डेज से 35 डेज के बाद पीरियड आता है। डेज जो है 3 to 5 डेज है। और अगर उनको मेंस्ट्रुअल ब्लड में ऐसे गुत्थे गुत्थे मांस के टुकड़े जैसे पास हो रहे हैं तो वो ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, वो ज्यादा ब्लीडिंग है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की है डॉक्टर अमिता गुप्ता जी से, और जिस तरह से हमने बात की है हमें यह भी पता चला है कि जन औषधालय हमारी सरकार ने बनाए हैं जहां पर आपको 1 रुपए में एक पैड मिलेगा। तो कई ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियां होती हैं जो कि ये पैड्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये सुविधा, और वैसे भी हर बच्ची को ये सुविधा का फायदा लेना चाहिए। राष्ट्रीय किशोर किशोरी स्वास्थ्य मिशन जो है उसके अंडर भी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की है कि हम लोग जो है आयरन टेबलेट्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से बच्चियों को स्कूलों में दिए जाते हैं ताकि उनके शरीर में जो है ब्लड लॉस ना हो। इस तरफ सब बच्चियां ध्यान दें, और जब ये टेबलेट्स आपको मिलती हैं तो आपको इनको फेंकना नहीं है बल्कि खाना है। अपनी स्वच्छता का ध्यान आप स्वयं रखिए, क्योंकि आपको अपने नारी होने पर अभिमान होना चाहिए, ना कि ये आपके लिए शर्म का एक विषय होना चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में भी जहां तक हो सके कोएड में आप लड़के और लड़कियों दोनों को सामने रखकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करिए, ताकि कहीं पर भी लड़कियां जब इस साइकिल से गुजरती हैं तो उन्हें लड़कों के सामने एम्बैरेसमेंट नहीं हो। ऐसे विषय यदि हम उभारेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समाज का कायाकल्प कर देंगे, समाज का नया रूप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।